आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। हम जब डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस और कम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स के लिए, तो हमें अलजेब्रा ऑफ सेट्स के जो डिफरेंट लॉज हैं या फार्मूलाज हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास डिफरेंट इसके लॉज हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स के, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास नंबर 1 है, हम जब हमारे पास कोई भी आप सपोज़ करें कि अगर हमारे पास ए सेट है, ठीक है, और अगर हम उस ए सेट का यूनियन ले लें फाई के साथ, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, ठीक है, उसके साथ अगर हम उसके यूनियन लें तो इट मीन्स कि फाई सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, और यूनियन में क्या होता है, हम सारे एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है यूनियन। तो हम ए के हमारे पास ए के ही एलिमेंट्स दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। फाई के एलिमेंट्स तो नहीं, लेकिन ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, उसको कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है पार्ट, अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग अगर यूनियन फाई से लें तो ए आ जाएगा, अगर ए का इंटरसेक्शन ले लें हम फाई के साथ, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है और ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ए कोई भी हमारे पास सपोज कोई भी सेट होगा, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स होंगे, और फाई क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ए का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, तो इनमें अगर चेक करें तो फाई तो एम्प्टी सेट है, तो इसमें ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनमें कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, वो फाई सेट ही आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ए यूनियन एस, मीन्स हमने क्या करना है, फाई से पहले यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, देन हमने सैम्पल स्पेस से यूनियन भी लेना है और इंटरसेक्शन भी लेना है। सैम्पल स्पेस क्या होती है, हमारे पास जिसमें होल ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है। उसके साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सैम्पल स्पेस आना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ का प्रूव होगा जब हमारे पास ए का इंटरसेक्शन अगर हम सैम्पल स्पेस के साथ लें, ठीक है, तो ज़ाहिर है कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ए सेट के ही कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अक्सर जब हमारे पास पेपर्स में MCQs आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इसमें से ही बने होते हैं, डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। ए यूनियन अगर फाइल लिखा हुआ इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे ब्लैंक हो गया, आपने उसको फिल करना होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने एक चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ऐसे जनरल नोटेशन में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो हमारा लॉ है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, और इस लॉ का हम रूल भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रूल हमारे पास हैं 2 रूल्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है, अगर हम कोई भी हमारे पास सपोज सेट ए है, अगर हम उस सेट का अगर आइडेम्पोटेंट लॉ हमने प्रूव करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस सेट का अपने ही सेट के साथ हम यूनियन ले लेंगे। अगर यूनियन लें तो जाहिर है कि हम जब यूनियन ले रहे होते हैं तो हम रिपीट तो नहीं कर रहे होते एलिमेंट्स, ठीक है, तो हम जब भी कोई भी सेट लेते हैं तो सेट की प्रॉपर्टी ये है कि हम उसमें रिपीट नहीं कर रहे होते एलिमेंट्स, ठीक है। यूनियन जब ए से लेंगे तो वही ए के एलिमेंट्स आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास रूल है या लॉ है, हमारे लॉ को प्रूव करने के लिए जो सेकेंड रूल है वो है ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, मीन्स ए के साथ अपने ही सेट के साथ यूनियन भी लेना है, और अगर हमारे पास सपोज ए कोई भी सेट है, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन भी अगर अपने सेट के साथ लें तो कॉमन एलिमेंट जो है वो हमारे पास ज़ाहिर है ए सेट ही के आएंगे, ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, सेट ए में दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। मीन्स अगर मैं सपोज कर लेती हूँ ए सेट में एलिमेंट्स 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और हम इसी के साथ अगर इंटरसेक्शन लें तो दोनों में, इसमें भी 1 से 5 तक के एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 से 5 तक एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में कॉमन आ जाते हैं, 1 से 5 तक एलिमेंट्स आएंगे और वो ए सेट ही बन रहा होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो लॉ है
वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ हमारे पास प्रूफ कब होता है, जब हमारे पास नंबर 1 है कि अगर हम यूनियन ले रहे हों, ठीक है। एक तो एसोसिएटिव में आपने ये याद रखना है कि 3 सेट्स होंगे, मस्ट 3 सेट होंगे। सपोज हमारे पास ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को अगर हमने प्रूफ करना है तो हम ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे आएगी कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी मींस बी का, अगर ए का पहले यूनियन बी के साथ लेने के बाद सी के साथ लें, और अगर बी का यूनियन सी के साथ लेने के बाद ए के साथ यूनियन लें, तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो हमारे पास प्रूव हो जाएंगी, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएंगी, और हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। 3 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई तो इट मीन्स कि एसोसिएटिव लॉ हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम ए और बी सेट का इंटरसेक्शन पहले लेंगे, देन सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेने के बाद हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। एक और बात आपने याद रखनी है, एसोसिएटिव लॉ, ये याद रखना है, एसोसिएटिव लॉ में एक तो 3 हमारे पास कोई से सेट होने चाहिए, और सेकंड ये कि हमारे पास जो यहाँ पे यूनियन मत ले रहे हैं तो मींस के हमारे पास ऑपरेशन सेम होना चाहिए, यानी तीनों सेट में अगर ले रहे हैं यूनियन ले रहे हैं तो तीनों का यूनियन लेना है, अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो तीनों सेट्स का ही इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ लॉ है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आपने ये याद रखना है कि हमने यहाँ पे 2 सेट लेने होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, उसमें हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, ठीक है, और इसमें हमने ऑपरेशन सेम करना है, ठीक है। ए और बी मीन्स हमारे पास 2 सेट होंगे, अगर सपोज ए और बी सेट हैं तो हम दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, ठीक है। ए का यूनियन बी के साथ लें या बी का यूनियन ए के साथ लें तो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि इंटरसेक्शन अगर हम लेना चाह रहे हैं सेम ऑपरेशन ही होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड पे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लें, दोनों के आंसर्स सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 5th जो लॉ बनता है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, एसोसिएटिव लॉ में भी 3 सेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एसोसिएटिव लॉ में हम सेम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, अप्लाई, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें 3 सेट्स होंगे, तो ए का अगर हम ले रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स हमने बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, और फिर ए के साथ उसका यूनियन लेना है, ठीक है। और राइट साइड पे भी हम राइट साइड पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी लेंगे, ठीक है। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल प्रूव हो जाती है इट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लॉ हमारे पास प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मीन्स यहाँ पे हमने ना डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, ठीक है, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखें, मीन्स बी का सी के साथ अगर यूनियन ले रहे हैं, देन ए के साथ हमने क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से आप कर सकते हैं राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन सी, हमारे पास क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है
सिक्स्थ है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीमेंट लॉज। कंप्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट लॉज में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट तो ये कि हम जो ए सेट है उसका यूनियन लेंगे एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का उसके अपने ही नेगेशन के साथ हमने यूनियन लेना है, और वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अगर हम थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करें, ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स एंड ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार का मतलब क्या है कि हमारे पास ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारे पास सैम्पल स्पेयर्स में से ए के एलिमेंट्स को हम अगर माइनस कर दें तो मतलब निकाल दें तो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, मीन्स सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो हमारे पास जब हम यूनियन लेंगे तो इट मीन्स कि हम एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ए के एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए, इट मीन्स सैम्पल के एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। तो हम जब ए के साथ उसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास वो सैम्पल स्पेस एस आ रही होगी। हम ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो हमारे पास क्या आएगा, ए सेट में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो हम जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हमारे पास ये क्या आएगा, फाई सेट आएगा, ठीक है। थर्ड है अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ाहिर है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, स्पेस सेट में से हमने ए के सेट को एलिमिनेट कर देना होता है एक एलिमेंट्स को, तो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आता है, मींस स्पेस सेट आ जाता है, ठीक है। और जब स्पेस सेट आएगा मींस तो उसके बाद हम अगेन अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लें, एक कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास पहले स्पेस सेट आया था, अब हमारे पास क्या आएगा, ए सेट वापस अगेन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर आपको नहीं याद रहता, ठीक है, लेकिन आपको ऑपरेशंस याद हैं कि हमने कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ए सेट आप एग्जांपल में कोई भी ले सकते हैं, ए सेट 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर देखें, ठीक है, सैम्पल स्पेस 1 to 10 ले लें, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेके देखें और फिर उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लें तो आपके पास ए सेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन बनता है कि हम अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लें, ठीक है, ए का पहले ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया, फिर इंटरसेक्शन लिया, अब हम फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन ले रहे हों तो क्या होगा, फाई के साथ तो जब भी इंटरसेक्शन लिया जाता है तो इट मीन्स कि ज़ाहिर है फाई जो है वो एम्प्टी सेट है, इसके साथ तो कोई भी कॉमन एलिमेंट आपका नहीं बनता, इसलिए ये हमारे पास फाई ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सेवंथ हमारे पास यहाँ पे लॉ बनता है, वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम या तो ए का यूनियन बी के साथ लेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अगर हम राइट साइड पे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मींस ए का यूनियन बी के साथ लेने के बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें और अगर अलग अलग पहले कॉम्प्लीमेंट लेके, ठीक है, और फिर इनका इंटरसेक्शन लें तो ये लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास इक्वल आती है। मींस डी मॉर्गन्स में आपने ये याद रखना है कि अगर लेफ्ट साइड पे यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई किया तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड है कि अगर यूनियन की बजाय हम इंटरसेक्शन ले रहे हों, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट ले लें, कॉम्प्लीमेंट मींस कि ए का इंटरसेक्शन पहले बी से लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स पहले इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद सैम्पल स्पेस में से इस पूरे सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इनका पहले अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद यूनियन ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया अलजेब्रिक लॉस, ठीक है।
प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। सैम्पल स्पेस का सेट गिवन होगा, सब सेट्स ए बी सी गिवन होंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी लॉ जो है वो प्रूव करने को भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है वो ये आपको डिफरेंट ये ऑपरेशंस जो है वो दिए होंगे और आपने इनको परफॉर्म करके देखना होगा, ठीक है।